नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर खबर है। चिराग पासवान कल अचानक, किसी को खबर नहीं थी और अहमदाबाद पहुंच गए। पीएम मोदी के करीबी नेता से मुलाकात की और इस मुलाकात का क्या परिणाम सामने आने वाला है, क्या परिणाम हो सकता है या फिर इस मुलाकात का क्या असर दिखने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान अंतिम वक्त तक ये देख लेना चाहते हैं, आजमा लेना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उनका साथ नहीं छोड़े या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी उनकी मदद करे। राम और हनुमान का साथ न छूटे। चिराग पासवान अंतिम कोशिश कर लेना चाहते हैं। कल जिस तरीके से किसी को खबर नहीं थी, चिराग पासवान ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल की, सारे इंटरव्यू कैंसिल किए और सीधे सुबह की फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में उन्होंने पीएम मोदी के करीबी नेता से मुलाकात की। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो कहा कि निजी दौरे पर आए हैं। इस वक्त निजी दौरा हो नहीं सकता, इसके मायने तो निकाले ही जाएंगे। तो अचानक चिराग पासवान अहमदाबाद पहुंचते हैं, पीएम मोदी के करीबी नेता से मुलाकात करते हैं और उसके बाद शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचते हैं। जो खबर है, एलजेपी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, चिराग पासवान आने वाले कुछ घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई ऐलान कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई और क्या बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है या फिर बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया है। चिराग पासवान ये कोशिश अब तक कर रहे हैं कि किसी तरह से पीएम मोदी को मनाया जाए, बीजेपी को मनाया जाए और उनका जो अहमदाबाद दौरा था वो इन्हीं कोशिशों को लेकर था। तो ये खबर ये हो गई कि चिराग पासवान अहमदाबाद पहुंचे, बीजेपी के मोदी के करीबी बीजेपी नेता से मुलाकात की है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होने जा रहा है या फिर क्या हो सकता है। क्या होने जा रहा है शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्योतिष तो है नहीं कि क्या होने जा रहा है वो बिल्कुल पता हो, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है, अंदर खाने से जो जानकारी है, उस आधार पर हम आपको बता सकते हैं क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। दरअसल चिराग पासवान अगर सिर्फ आहत हैं, सिर्फ दुखी हैं कि बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खुलकर खड़े नहीं हैं, तो ठीक है। चिराग पासवान अगर किसी नए राजनीतिक विकल्प पर विचार नहीं करते, किसी नए गठबंधन में नहीं चाहते हैं, तो बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर उनकी मदद कर सकती है। मौजूदा स्थिति और परिस्थिति यह थी कि बीजेपी को नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों में से किसी एक को चुनना था। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुना या फिर बीजेपी ने यह दिखाया कि हमने नीतीश कुमार को चुना है, लेकिन चिराग पासवान का भी हाथ पूरी तरह से बीजेपी ने नहीं झटका है। तो बीजेपी चिराग पासवान के साथ खड़ी नहीं है, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान के खिलाफ भी खड़ी नहीं है। और ऐसी खबर है कि चिराग पासवान ने अगर सख्त लहजे में यह कहा है कि चाचा पशुपति कुमार पारस को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। एलजेपी के कोटे से, आप जेडीयू के कोटे से बनाइए, बीजेपी के कोटे से बनाइए, तो ये खबर है, ये माना जा रहा है कि चाचा पशुपति कुमार पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से पत्ता साफ हो गया है, वो मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी चिराग पासवान का साथ छोड़ देगी पूरी तरह से, ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान भी अभी बीजेपी का साथ पूरी तरह से छोड़ देंगे, ऐसे मूड में वो नजर नहीं आ रहे हैं। दुख बयां कर रहे हैं, दर्द बयां कर रहे हैं। कई बार तेवर थोड़ा तल्ख हो जाता है बीजेपी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझे अपने राम पर भरोसा है। तो कल जो मुलाकात हुई है अहमदाबाद में पीएम मोदी के करीबी नेता से, उस मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान हर संभव कोशिश कर लेना चाहते हैं पीएम मोदी को मनाने की, बीजेपी के बड़े नेताओं को
मनाने की। और सिर्फ यही खबर नहीं है, बीजेपी के कई और बड़े नेताओं से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, फोन पर बात हुई है, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो चिराग पासवान पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, एक्टिव हैं, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और चाचा पशुपति कुमार पारस के खेल को खराब करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि बीजेपी भी साथ खड़ी है, संगठन भी साथ खड़ा है, इसलिए हमारा पलड़ा भारी है। वैसे संगठन के मामले में चिराग पासवान का पलड़ा वाकई भारी है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।